रजब को अदालत में खास प्रोटोकॉल दिया जाता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक आम बंदे की तरह आता है। ये केस देखें, एक नॉर्मल केस है, मीडिया ने भी हाइप क्रिएट की हुई है, हम सब ने भी हाइप क्रिएट की हुई है। इसमें आज ये पेशरफ्त हुई है कि हमने जो रफाकत गोंदल साहब की अदालत थी, वहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया था कि मेटा क्लासेस जमा करा दें, वो हमने जमा करवा दी हैं। और दूसरा उसमें आगे डेट दे दी है, 29 आई थिंक हुई है। और यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जनाब हमने दरख्वास्त की है अदालत से भी कि जब तक ये केस चल रहा है तो दोनों पार्टीज को बाउंड कर दिया जाए कि कोई भी किसी किस्म की स्टेटमेंट ना देना। तो अगर जैसे ही ऑर्डर आ जाता है हम भी आई, और हमने ये भी कहा है इंक्लूडिंग बुकला भी, जो दूसरी साइड पे भी जो इस साइड पे भी, हम कोई स्टेटमेंट, हम कोई फेमस नहीं होना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि केस स्मूथली खत्म हो, जैसे भी हो, चाहे वो मेरिट पे वो सजा हो जाए, चाहे मेरिट पे वो बरी हो जाए। लास्ट हेयरिंग पे धमकी दी गई कि कराची वाला वाकया भी इधर हो सकता है, इस सब कराची से बड़ा वाकया इधर होगा। मैं बताता हूँ, देखें जज्बात में है ना। अब देखें पहले कोई जो वकील साहब है वो हमारा भाई है यार, वो हमारे एरिया से है, हमारे भाई है, ड्रामे हमारा भाई है, लेकिन वो स्टेटमेंट इसलिए होती है। देखें ना, अब ये उसकी जो स्टेटमेंट थी रजब की, उसे मिस यूज किया गया। हालांकि उसने अपने स्टेटमेंट में बाद में क्लियर किया कि जनाब इसमें मैं किसी वकील का जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है, वो काले कोर्ट का जिक्र नहीं हो रहा। और मैं फिर ये बताना चाहूंगा देखने वालों को कि रजब कभी भी वकीलों के खिलाफ नहीं जा सकता। उसकी इकलौती बहन है जिसका हस्बैंड वकील है, तो कैसे वकीलों के खिलाफ जा सकता है। तो वकील भाइयों को भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगे तो प्लीज उसके लिए एक्सक्यूज कर चुका हुआ है, तो बराए मेहरबानी से पोलाइटली इस केस को लेके चले। भाई एक और चीज ये कहा जाता है, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये कहा जाता है कि रजब को अदालत में खास प्रोटोकॉल दिया जाता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है भाईजान, सिर्फ और सिर्फ वो जो सिक्योरिटी रीजन ये होती है कि अगर कोई बंदा अदालत में आकर रजब से कुछ हो जाता है या रजब को कुछ कर दे, तो वो ये नहीं है कि रजब कोई खास बंदा, ये वजह होती है कि वो पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनली मीडिया पे भी और नेशनली मीडिया पे भी ये खबर चलेगी। और अदालतों की साख पे बात आएगी कि क्या पाकिस्तान की अदालतें महफूज नहीं है, यहाँ पे किसी को भी मार सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ वो सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। वो सिक्योरिटी रीजन किसी और के साथ भी हो सकती है, हर बंदे को वो सिक्योरिटी मिल सकती है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक आम बंदे की तरह आता है। और सिर्फ स्टेट ये चाहती होती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई इस तरह का सानिया ना हो, इसलिए उसके साथ। अच्छा, एक और चीज बस नाजरीन को बता दें कि ज़फ़रियाब साहब की अदालत में आज कहा गया था रजब और दीगर मुल्ज़मान जो हैं उनको श्योरिटी बोर्ड जमा कराने के लिए, क्या वो जमा करवा देंगे? वो आज जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो जमा करवा देंगे। उसमें भी 29 की डेट हो गई है फर्दर जुर्म के लिए इंशाल्लाह। ये केस देखें, एक नॉर्मल केस है, मीडिया ने भी हाइप क्रिएट की हुई है, हम सब ने भी हाइप क्रिएट की हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज इसे खुदारा एक आम केस की तरह लें, इसे मत कवरेज भी ना, हम कहते हैं मत कवरेज भी मत करें, हमें कोई फेम की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज इस तरह बड़े मामला खराब हो रहे हैं।